ओम श्री हनुमते नमः। भक्ति यात्रा अंक 4 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपनी बात महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद की अमर कृति कामायनी के कुछ अंशों से करना चाह रहा हूँ। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां एक पुरुष भींगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो हम लोग जड़ चेतन में भेद नहीं देखते, दोनों ही परमात्मा की सृष्टि है ऐसा मानते हैं। ऋग्वेद की कथा मनु श्रद्धा एवं प्रलय की भूमि से नव सृष्टि के उदय की कथा है कामायनी। तो यह मूल बात है, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। और ये हमारी मूल चेतना है। एक ही तत्व को अनेक लोग अनेक तरह से कहते आए हैं। एकम स्वदीप्रा बहुधा, ये हमारा ऋग्वेद का उद्घोष है। और यहीं से परंपराएं अस्तित्व में आती हैं। हमारे धर्म में कई प्रवाही परंपराएं आज भी विद्यमान हैं। भक्ति की कई धाराएं बह रही हैं। शैवों की, वैष्णवों की, शाक्तों की, सिद्धों की, नाथों की, नागा साधुओं की। तो मुख्य धारा है ही। इन धाराओं के अंदर भी कई उपधाराएं अपनी विशिष्ट पहचान के साथ मौजूद हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी धाराओं का उत्स एक ही है। वह है हमारे चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद तथा रामायण व महाभारत। इस भक्ति यात्रा में आप याद रखें, हम लोग सिर्फ वैष्णव भक्तों के पद चिन्हों का अवलोकन कर रहे हैं। महर्षि सांडिल्य भक्ति सूत्र एवं देवर्षि नारद भक्ति सूत्र के बाद हम 3 संप्रदायों का आविर्भाव देखते हैं। पिछले अंक में हम लोग ने महर्षि सांडिल्य भक्ति सूत्र एवं देवर्षि नारद भक्ति सूत्र पर चर्चा हम लोग ने की थी। इन भक्ति सूत्रों का आरंभ हालांकि ठीक से तो स्पष्ट नहीं है, या हम लोग निश्चित तौर पर नहीं कर सकते, फिर भी यह माना गया कि ईसा पूर्व 2000 साल के आसपास से इन संप्रदायों का चलन शुरू हुआ। इन भागवत तत्वों को हम बाद में जैन एवं बौद्ध धर्म दर्शन में भी पाते हैं। और जिन 3 संप्रदायों पर हम लोग एक विहंगम दृष्टि डालेंगे, वे हैं नारायणी संप्रदाय, सतवत संप्रदाय एवं पंचरात्र संप्रदाय। नारायणी संप्रदाय का वर्णन महाभारत के शांति पर्व में है, जहां लंबे कथानक की अवतरण करके इस धर्म को दिव्य धर्म के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें परमात्मा को वासुदेव, जीवन को संकर्षण, मन को प्रद्युम्न तथा अहंकार को अनिरुद्ध बताया गया है। अब देखिए, वासुदेव यहाँ श्री कृष्ण है, आप सभी जानते हैं। संकर्षण उनके ज्येष्ठ भ्राता है, बलराम है। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध श्री कृष्ण के पुत्र हैं। तो संकेतों में यहाँ परमात्मा, जीवन, मन और अहंकार पर एक आध्यात्मिक चर्चा की गई। परमात्मा को वासुदेव एवं श्री कृष्ण के रूप में स्वीकारना
एक धर्म जगत की बहुत बड़ी घटना थी। आज वैष्णव धर्म में प्रभु श्री राम व प्रभु श्री कृष्ण को हम जो स्वीकार कर रहे हैं, वह उसका उत्स हम यहाँ पाते हैं। सात्वत धर्म भी वैष्णव भावना का समर्थक एवं संस्थापक धर्म है। इस धर्म के मुख्य उपास्य देव श्री कृष्ण हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में सात्वत धर्म अनुयायियों के अनुसार भगवान वासुदेव की पूजा का वर्णन है। इस संप्रदाय में नर के रूप में परमात्मा के अवतार का विधान है। वासुदेव की उपासना नरावतार के रूप में हुई। यत् यत् ब्रह्म परम सूक्ष्ममय शून्यम शून्य कल्पितम भगवान वासुदेवेति यम गुणन्ति ही सात्वतः। वैष्णव धर्म में विष्णु भक्ति के विकास में विष्णु, फिर नारायण, फिर वासुदेव और कृष्ण, यह एक आप देखेंगे कि क्रमिक विकास है। और यह क्रमिक विकास परंपरा है जो विष्णु की शक्ति के व्यापक रूप को उद्घाटित करती है। एक बात यहाँ जरूरी है कि नाम भेद में परम देवता में भेद हमें नहीं करना चाहिए। कृष्ण हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं। कई नामों, कई उपमाओं से हम संबोधित करते आ रहे हैं। सात्वत धर्म, जिसे यादव धर्म भी कहा जाता है, जो कि ईसा पूर्व 8वीं सदी के आसपास अस्तित्व में आया और तब से हमारी ऋषि महर्षि उस परम चेतना को कृष्ण कहकर पुकारने लगे। और जहाँ तक नामों की बात है तो परम पूज्य गीता में तो सभी नाम पहले से ही मौजूद हैं और कृष्ण के रूप में हम 5000 साल से पुकारते आ रहे हैं। लेकिन एक जो पूजा का क्रम शुरू हुआ वो उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सात्वत धर्म में नरावतार के रूप में श्री कृष्ण की भक्ति शुरू की गई। हालांकि इसके पहले भी कई प्रमाण हैं, तो यहाँ थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। सात्वत धर्म के बाद वैष्णव धर्म में पंचरात्र धर्म का स्थान है। पंचरात्र धर्म अपेक्षाकृत अधिक व्यापक शास्त्रीय आधार लेकर चला। विभिन्न तंत्रों और संहिताओं के आधार पर इस धर्म में सिद्धांतों की स्थापना की गई। यह विधि विधान युक्त वैष्णव धर्म था और महाभारत के नारायणीयोपाख्यान में पंचायत धर्म का हम बीज पाते हैं। तो देखिए, तीनों संप्रदायों का जो मूल उद्गम है वो महाभारत है। बाद में पंचायत धर्म में हम देखते हैं कि ईसा से 200 या 300 वर्ष पहले इसको पूर्व शक्ति के साथ संगठित होकर यह संप्रदाय प्रचार को प्राप्त हुआ। पंचरात्र के संबंध में महाभारत में यह बताया गया कि इस धर्म को नारायण ने अपने मुख से गायन किया। चारों वेदों और सांख्य योग के समावेश के कारण इसे पंचरात्र नाम उपलब्ध हुआ। 4 वेद और सांख्य योग। नारद पंचरात्र के अनुसार रात्र शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो पंचरात्र मतलब 5 ज्ञान। रात्रम च ज्ञान वचनम ज्ञान पंचविध स्मृतम। अब परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय, इन 5 विषयों के निरूपण से इस तंत्र का नाम पंचरात्र पड़ा। तो मोटे तौर पर वैष्णव भक्ति का साधना मार्ग है पंचरात्र। अब देखिए, सात्वत धर्म द्वारा इष्ट की पहचान की गई। नारायणी संप्रदाय के तहत वासुदेव को इष्ट माना गया, नारायण के रूप में माना गया। और सात्वत धर्म ने पूजा नरावतार के रूप में करनी शुरू की और उस इष्ट के प्रति शरणागति ही भक्ति मानी गई।
इस पंचरात्र धर्म में। तो मूलतः तीनों संप्रदाय एक ही हैं, तनिक सा भेद आप देखते हैं। पंचरात्र धर्म की व्याख्या शंकराचार्य आदि विद्वानों ने की। इस धर्म की व्याख्या से संबंधित कई ग्रंथ आज हमारे बीच विद्यमान हैं। करीब 200 से 250 ग्रंथों की सूची मिलती है और एक विस्तृत कालखंड के दौरान, अब मतलब कि 1000 साल पहले ईसा से और इधर लगभग 8वीं सदी तक, तो इस विस्तृत कालखंड के दौरान इन ग्रंथों की रचना हुई, जिसे हम संहिता कहते हैं। और यह क्रम हमें 12वीं और 13वीं सदी तक भी देखने को आप पाएंगे, जबकि इसका एक सिरा वर्षों पहले, हजारों साल पहले था। तो इसमें वैष्णव धर्म का मूलतः नियमन हुआ है। इन्हीं संहिताओं के आधार पर होता आया है कि क्या मर्यादाएं होनी चाहिए, क्या नियम हो। कुछ प्रमुख पंचात्र संहिताएं हैं, जैसे कि अगस्त्य संहिता, अनिरुद्ध संहिता, कश्यप संहिता, नारदीय संहिता वगैरह वगैरह। इन संहिताओं से संतों ने, महर्षियों ने यही निष्कर्ष निकाला कि भगवान शक्तिमान है और लक्ष्मी उनकी शक्ति है। वैष्णव धर्म की दृष्टि से यह भावना आप देखेंगे कि भक्ति के क्षेत्र में बहुत उपादेय सिद्ध हुई, जिसकी चर्चा हम लोग नवधा भक्ति में हम लोग करेंगे। अब पंचात्र धर्म के समानांतर एक युग पुराणों का भी चला, जिसे पुराण काल कहिए। हालांकि पुराणों का निर्माण काल अभी तक स्थिर नहीं हो सका है, फिर भी एक मान्यता है कि ईसा के पूर्व 2री सदी से लेकर ईसा की 6वीं सदी तक हम जिसे अंग्रेजी में 600 AD कहते हैं, तब तक इनका रचना काल समझा जाता है। अब वैसे तो आप देखें तो 13वीं क्या 16वीं सदी तक इसमें प्रक्षिप्त अंश का समावेश यथा समय होता रहा। पुराणों में भक्ति का अमर संदेश है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर भक्ति के बाह्य रूप का विकास ज्यादा हुआ। अब जैसे नीला वस्त्र पहनिए या ये मत पहनिए, तो ये बाह्य आवरण पर पुराणों ने ज्यादा बल दिया। आप देखेंगे वस्त्र, त्योहार, उपवास या व्रत के दौरान जो कथाएं सुनी जाती हैं, कही जाती हैं, तो इसकी कल्पना आप देखते हैं पुराणों में। और कुछ पुराणों को छोड़ दें तो ज्यादातर पुराणों ने कोई शास्त्रीय आधार नहीं लिया है। जो मूल पुराण है, जिनकी संख्या 18 मानी गई है, वो हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए। जैसा कि ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण वगैरह वगैरह, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, लिंग पुराण। तो कुल ये जो मूल हमारे पुराण 18 जिनकी संख्या है, वो हमें अवश्य उनको पढ़ना, मनन करना चाहिए। हालांकि संख्या तो 200-300 मानी गई है। अब पुराण काल के समानांतर ईसा से 200-300 साल पहले से लेकर 8वीं सदी तक या 9वीं सदी तक एक नया रंग हम भक्ति का देखते हैं दक्षिण में। इस समय दक्षिण में वैष्णव धर्म एक सुंदर आकार ले रहा था। अलवार संतों के रूप में तमिल भाषा के माध्यम से भक्ति का एक विकास हुआ। इन अलवार संत भक्तों ने प्रचुर संख्या में गीत लिखकर भक्ति की धारा सारे दक्षिण प्रांत में उन्होंने प्रवाहित कर दी। और ये अलवार भक्त ही आगे चलकर आचार्य के रूप में हम दक्षिण भारत की भक्ति के उन्नायक बने। वैष्णव धर्म की व्यापक भावना के आप कहिए कि सच्चे प्रतीक बन गए। इन आचार्यों ने विष्णु भक्ति को तात्विक रूप से वैष्णव धर्म को अलगवारों की रचना से जोड़ा। पंचरात्र की
परंपरा को भी जीवित रखा और हमारे पूज्य ग्रंथों, चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, रामायण, भारत की उन्होंने सहज व्याख्या की। इस परंपरा में नाथ मुनि आप प्रथम आचार्य आप मान सकते हैं, जिनका समय काल 824 ईस्वी था। और उस परंपरा में आचार्य पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य का नाम आता है। और यही यमुनाचार्य थे जिनसे श्री रामानुजाचार्य ने प्रेरणा ग्रहण की थी। तो वैष्णव भक्ति का आचार्य युग हम श्री रामानुजाचार्य से मानते हैं, जो कि 11वीं शती में जिनका कार्यकाल था। और ये परंपरा अक्षुण्ण रूप से 16वीं शती तक तो चलती रही। बाद में हम फिर कई और उप संप्रदायों का विकास देखते हैं। और इस परंपरा में रामानुजाचार्य हैं, निम्बार्क हैं, विष्णु स्वामी हैं, माधवाचार्य हैं, श्री रामानंद हैं, श्री वल्लभाचार्य हैं, श्री कृष्ण चैतन्य हैं। तो इस आचार्य परंपरा की चर्चा हम अगले अंक में करेंगे एवं बाबा गोस्वामी तुलसीदास तक हम लोग पहुंचने की इन संप्रदायों के माध्यम से कोशिश करेंगे। आज की बात समाप्त करूं इसके पूर्व मैं आपका 1-2 मिनट का समय अवश्य लूंगा। भक्ति यात्रा अंक 3 के संदर्भ में 2 आदरणीय श्रोताओं ने यह आग्रह किया था कि सांडिल्य भक्ति सूत्र की व्याख्या बहुत सीमित थी। मैं उनकी बातों से सहमत हूं। अतः कुछ पंक्तियां, कुछ अतिरिक्त चर्चा आज हम सांडिल्य भक्ति सूत्र पर कर लेते हैं, क्योंकि वर्तमान में जिस भक्ति धारा को हम लोगों ने अपनाया है उसके मूल सर्जक महर्षि सांडिल्य एवं देवर्षि नारद ही हैं। महर्षि सांडिल्य ने कुल 202 सूत्रों की रचना की। इन सूत्रों में भक्ति का लक्षण प्रस्तुत किया। अब समयाभाव कारण मैं यहाँ 4-5 प्रधान सूत्रों की चर्चा कर रहा हूँ, जिसका उपयोग हम लोग बाद में भी करेंगे। पहली बात कि महर्षि सांडिल्य ने ईश्वर में अनुराग को भक्ति कहा। उनका मानना था कि गौड़ीय भक्ति यानी श्रवण, कीर्तन आदि अमृत तत्व फल की प्राप्ति नहीं करा सकती। उन्होंने पराभक्ति पर बल दिया। यह ध्यान दीजिए, भक्ति के 2 भेद हैं, परा और अपरा। अपरा भक्ति का मतलब जब तक भक्त को जीव और ब्रह्म का ऐक्य बोध नहीं हो जाता, और जब जीव तथा ब्रह्म में ऐक्य का ज्ञान हो जाए तो वह परा है, क्योंकि उस समय भक्त की एकमात्र निष्ठा ब्रह्म में रहती है। महर्षि सांडिल्य की दूसरी जो प्रमुख बात है कि तैत्तिरीयोपनिषद के सूत्र रसो वैसह को स्वीकार करते हुए महर्षि ने ब्रह्म को रसमय माना, यानी कि उससे जुड़कर आप आनंदित होते हैं। तीसरी जो सूत्र हम लोग पकड़ रहे हैं वो है कि भक्ति को सांडिल्य महाराज ने ज्ञान पूर्ति का कहा, लेकिन ज्ञानात्मिका नहीं माना। माने कि भक्ति एक प्रकार का ज्ञान है, पर भक्ति ज्ञान स्वरूप नहीं है, बल्कि अनुराग रूपा है। अब आत्मज्ञान के अभाव में भी यदि भक्त भगवान में अनुरक्त रहता है तब भी उससे मुक्ति रूपी फल प्राप्त होती है। मतलब ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि श्री कृष्ण प्रभु में अनुरक्त रहने वाली गोपियों को मिला। अतः सांडिल्य महाराज का पूरा जोर अनुराग पर है। चौथी बात, महर्षि सांडिल्य ने राग रूपा भक्ति के क्रियात्मक होने का निषेध किया। उनके अनुसार जिस प्रकार ज्ञान क्रियात्मक नहीं है, उसी प्रकार भक्ति भी क्रियात्मकता नहीं होती। अब हम देखते हैं कि हम लोग क्रिया के द्वारा भक्ति करना चाहते हैं, जैसे फल फूल जुटा लेंगे, माला जुटा लेंगे, तो ये सब क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है, अनुराग होना चाहिए। अतः भक्ति न ज्ञानात्मिकता है न क्रियात्मिकता, बल्कि फिर से मैं एक बार कहूँ अनुरागात्मिका है। और पांचवी बात, जो मूल बात जो हम लोग पकड़ रहे हैं इस यात्रा में, हालांकि उन्होंने 202 सूत्रों की रचना की है, कि भक्ति स्वयं साध्य भी है और साधन भी है। सांडिल्य महाराज कहते हैं आत्मा में रमण करो,
तो आत्मरत्य निरोधे नेति सांडिल्य, आत्म रूप में ही भगवान है, अतः उसमें रति होना ही भक्ति है। तो इन सभी भक्ति सूत्रों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।